अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देखेंगे कि आज हमारे पास क्या फंडामेंटल इम्पैक्ट था। तो आज हमारे पास जनवरी 10 2023 है। तो यहाँ पर हम देखें तो आज हमारे पास जस्ट कैट पे हमारे पास हाई इम्पैक्टेड डाटा था, और उसके बाद हमारे पास यूएसटी पे 7 PM पे डाटा था हाई इम्पैक्टेड। जो रेड में होता है वो हमारे पास हाई इम्पैक्टेड डाटा होता है, ठीक है। और जो ऑरेंज में हो, जैसे ये हमारे पास है जापानीज येन पे, तो यहाँ पर ये हमारे पास मीडियम इम्पैक्टेड डाटा होता है। तो अगर येलो में हो तो वो हमारे पास लो इम्पैक्टेड डाटा होता है। बेसिकली हमने यहाँ पर जो रेड में हो उसे कंसीडर करना होता है, उसका हमारे यहाँ पर पेयर्स में मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट शो होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो सिंपली डॉलर इंडेक्स, जैसे हमने कहा था कि लास्ट वीडियो में हमारे पास जो डिमांड जोन था वो उसने ब्रेक कर दिया था, जो हमारे पास लास्ट डिमांड जोन था डॉलर इंडेक्स का। तो इस वजह से हम मार्केट को हम ओवरऑल देखें तो हम ये वाले डिमांड जोन तक देख रहे हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं ओपन करूं तो आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये वाला डिमांड जोन को हम जाता हुआ देख रहे हैं मार्केट को यहाँ तक। तो इस वजह से इस मार्केट को दोबारा यहाँ पर आने के लिए मार्केट यहाँ से एक सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेगी, फिर दोबारा इस जोन तक पहुँच सकेगी। तो एक तो ये चीज़ है। उसका सेकंडली हमारे पास इस वीक में सीपीआई का डाटा भी है यूएसटी पे। तो देखते हैं कि सीपीआई अगर तो ये मार्केट हमारे पास उस वक्त तक इस सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी हुई, तो मोस्ट चांसेस है कि ये दोबारा हमारे पास इस डिमांड जोन तक इजीली पहुंच जाएगी मार्केट। क्योंकि सीपीआई हमारे पास, जैसे मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, कि हमारे पास जो फंडामेंटल इम्पैक्ट होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे ही चल रहा होता है। तो ये एक तो ये चांसेस है हमारे के मार्केट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। सीपीआई जब हमारे पास डाटा है तो ये हमारे पास यहाँ तक पहुँच जाए। तो लेकिन ये सिनेरियो ये हो भी सकता है, पॉसिबल है, मे बी नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा सिनेरियो, लेकिन हम ओवरऑल मार्केट को इस डिमांड जोन तक आते हुए देख रहे हैं। तो मेन चीज़ है हमें सप्लाई जोन बनाने हैं, ताकि सप्लाई जोन में से मार्केट को दोबारा सप्लाई लेकर नीचे आ सके। तो सिंपली अगर 1 आवर यहाँ पर हम करते हैं तो ये वाला हमारे पास काफ़ी नॉइजी एरिया और एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो हमारा मेन चांसेस है कि हम इस जोन को सप्लाई जोन बनाते हैं, कि ताकि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस अच्छे हैं इसके। तो ये बेसिकली 2 आवर में हमने देखा है कि अच्छी कैंडल भी बनाई हुई, वीक भी बनी हुई है। तो ये हमारा डॉलर इंडेक्स पे सप्लाई जोन है कि मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ से दोबारा सप्लाई लेकर अब इस डिमांड जोन तक पहुँचेगी। हमारा फाइनल टारगेट ये डिमांड जोन है, यानी कि डॉलर को हम मज़ीद वीक होता हुआ देख रहे हैं। हाँ, इसके अलावा और सिनेरियो भी हो सकता है, वो ये है कि मार्केट यहाँ पे आए दोबारा, यहाँ से ये वाला जोन जो डिमांड जोन बना होगा, यहाँ से मार्केट दोबारा पंप हो जाए। ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन अब हमारा जो सिनेरियो वो यही लग रहा है कि मार्केट इस सप्लाई जोन से रिजेक्ट होकर डाउन आएगी। नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसटी पे। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास डॉलर वीक होगा, तो अगर डॉलर वीक होगा तो यूएसटी हमारे पास यूरो यूएसटी में सेकंड करेंसी, इसे कोड करेंसी कहते हैं। तो हमारे पास यूरो यूएसटी फिर स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि डॉलर हमारे पास अगर वीक होता है तो उसका कोड करेंसी पे हमारे पास इन्वर्स इफेक्ट होता है। तो फिर अगर यूरो यूएसटी को हम स्ट्रॉन्ग होते हुआ देख रहे हैं तो फिर इसके लिए भी लाजम है कि ये हमारे किसी डिमांड जोन से डिमांड लेकर फिर इस अपने सप्लाई जोन को ब्रेक करे। तो अगर हम डिमांड जोन बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास ये डिमांड जोन है यूरो यूएसटी का, ये वाला डिमांड जोन। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट हमारी यहाँ तक एटलीस्ट आए दोबारा, यहाँ से आने के बाद यहाँ से डिमांड लेकर फिर मार्केट, ये डिमांड जोन है इसलिए हम इसको ग्रीन में कर रहे हैं। तो मार्केट दोबारा हमारे यहाँ से डिमांड लेकर इस सप्लाई जोन को ब्रेक करे। तो यूरो यूएसटी को अगर हम बाय में देख रहे हैं तो सिंपली इसके जो हमारे पास सिनेरियोज बनेंगे वो सिंपली हमारे पास ऐसे बनेंगे कि मार्केट यहाँ तक आई, इस डिमांड जोन से हमें डिमांड ली और दोबारा इस जोन को ब्रेक कर देगी। तो ये सिनेरियो हम देख रहे हैं यूरो यूएसटी का, अगर डॉलर हमारे पास वीक होता है। तो मे बी ये भी पॉसिबल है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा है, इसका भी जो सेकंड ऑप्शन है जो इसकी सिनेरियो बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए,
दोबारा यहाँ पर जाकर सप्लाई जोन डेली टाइम फ्रेम की है, फिर यहाँ से नीचे भी दोबारा रिवर्स हो सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन हम यहाँ से मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखते हैं। तो ये हमारे पास जो सप्लाई जोन है इसका वो डेली टाइम फ्रेम में, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसलिए हमारे पास ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट ये सप्लाई जोन है, इसलिए इसको मार्केट को ब्रेक करना फर्स्ट टाइम में मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो हमारा अगला टारगेट होगा वो एटलीस्ट हमारे पास ये यहाँ तक लाजमी आएगा, ये वाले सप्लाई जोन तक। तो इसे 2 आवर में करता हूँ मैं। ये हमारे पास सप्लाई जोन है, मार्केट अभी इसके अंदर से रिजेक्शन नहीं ली, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तो इसके अंदर से रिजेक्शन लेगा या यहाँ से डिमांड लेकर इस जोन को ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी कैट पे। तो यूएसडी कैट जैसे हमारे पास डॉलर वीक हो रहा है तो हम यूएसडी कैट को भी वीक होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि यूएसडी इसमें हमारे पास बेस करेंसी है। तो बेस करेंसी में क्या होता है, जैसे डॉलर का इम्पैक्ट होता है वैसे हमारे पास इसकी पेयर का इफेक्ट आएगा। तो यूएसडी कैट को अगर हम वीक होता हुआ देख रहे हैं तो फिर हमारे इसके लिए हमें सप्लाई जोन बनाने होते हैं। जैसे ये हमारे पास ऑलरेडी डिमांड जोन था, ये हमारा ब्रेक हो चुका है क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दोबारा यहाँ से ऊपर आकर रिजेक्शन ले रही है, तो इसलिए हम इस जोन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये नीचे से हमारे छोटे छोटे जोन बने हुए हैं, ये हमारे पास डिमांड जोन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। लेकिन अभी हम मार्केट को ओवरऑल अकॉर्डिंग टू डॉलर की सिचुएशन हम इसे शॉर्ट में ही देख रहे हैं, यानी कि सेल में देख रहे हैं। तो सिंपली इसे 2 आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा सा सप्लाई जोन ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ने अगर डाउन जाना है तो वो अपने किसी सप्लाई जोन से ही रिजेक्शन लेकर या सप्लाई लेकर नीचे जाएगी। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर अगर सप्लाई जोन बनाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ सप्लाई जोन यहाँ पर बन रहा है। तो अब मैं कंसिडर करूँगा मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छी कैंडल के साथ रिजेक्शन दे तो मैं यहाँ पर ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यानी कि मार्केट यहाँ से आए, दोबारा यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन दे, ये अपने जोन को मैंने मज़ीद थोड़ा सा मैंने यानी कि मज़ीद फिक्स कर दिया इसे। तो अगर इस जोन से मार्केट दोबारा हमें रिजेक्शन देती है, एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। और ये हमारे डिफरेंट टारगेट्स हैं जो हमने नीचे ये अपने लाइंस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शो किए हुए हैं। तो मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पर सप्लाई जोन बनाना, क्योंकि मार्केट हमारे पास शॉर्ट ट्रेंड में, तो शॉर्ट ट्रेंड के लिए ज़रूरी है हम यहाँ पर सप्लाई जोन बनाकर यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो यहाँ से अगर हमारे पास मार्केट यहाँ से सेलिंग मिलती है तो हमारे पास ये डिफरेंट टारगेट्स हमने बनाए हुए हैं। टारगेट हमने कैसे सेट करने हैं, हमने प्रीवियसली लेफ्ट साइड से मार्केट को देखना है। अगर मार्केट यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड ये, थर्ड जो होगा वो इससे नीचे वाला जो डिमांड जोन होगा वहाँ तक हम जा सकते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास टारगेट है। तो ये तो था हमारे पास यूएसडी कैट का। यूएसडी कैट हमारे पास ट्रेंड इसका शॉर्ट में सेल की तरफ है, इसलिए हमने इसके सप्लाई जोन बनाने होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है। अगर ये वाला सप्लाई जोन, मुझे उम्मीद है कि ये वाले सप्लाई जोन से ही हमारे ये रिजेक्शन होगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास सीपीआई का डाटा है इस वीक में। तो ये तो था हमारे पास यूएसडी कैट का सिनेरियो। नेक्स्ट चलते हैं जीबीबी जेपीवाई की तरफ। जीबीबी जेपीवाई पे भी हमने ये 2 सप्लाई जोन बनाए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने ये कहा था कि कल सप्लाई जोन बनाए थे हमने यही कहा था कि हम मार्केट यहाँ तो इस जोन से रिजेक्शन मिलेगी या हमारे पास इस जोन से मार्केट रिजेक्शन लेगी। ये मैंने बिल्कुल चार्ट जो था ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। ये डिफरेंट टीपीज़ मैंने साथ शो किए हुए हैं। ये मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये फाइनल टीपी हमारा हो सकता है। ये जो फाइनल टीपी है जो मैंने यहाँ पर किया हुआ, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में अपना डिमांड जोन बनाकर वहाँ से डिमांड जोन एक्सटेंड किया है। ये वाला डिमांड जोन मैंने एक्सटेंड किया है यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो हम अपना फाइनल टीपी यहाँ तक लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि हम ये वाले 4 टीपीज़ पे डिपेंड रहें, क्योंकि मार्केट में इतनी लंबी मूवमेंट पिक करना ये थोड़े से सेंटिमेंट्स का भी काम होता है कि बंदा अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सके।
तो इसलिए जितना हम प्रॉफिट यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं वो इजीली यहाँ से करें। तो सिंपली अभी मार्केट को हमने वॉच करना कि यहाँ तो ये सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले या ये वाले सप्लाई जोन से, दोनों सप्लाई जोन से जिसमें से भी ये रिजेक्शन लेती है तो हमारे टारगेट ये वाले 4 होंगे। तो सिंपली अगर मैं रिस्क टू रिवार्ड की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन अगर सपोज करें मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के बाद अगर मैं अपने सिंपली फर्स्ट टारगेट को यहाँ पर लेता हूँ कि मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाए, तो ये मेरा SL हो तो मेरा 1:2 यहाँ पर बन रहा है 14। अगर फर्स्ट टारगेट मेरा अचीव होता है, अगर मैं फाइनल तक जाऊँ तो फिर तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, वो 1:35 होगा, लेकिन वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें 1 वीक्स लग सकता है आसानी से। लेकिन जैसे CPI का डाटा है तो वो हमारे पास इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत कारआमद भी साबित होता है कि बहुत इजीली भी हमारे पास न्यूज़ पे फंडामेंटली इम्पैक्ट से एक अच्छे टारगेट्स भी इजीली अचीव हो जाते हैं अगर हमारे पास ट्रेड एक राइट डायरेक्शन में लगी हो। तो ये तो था हमारे पास GBP JPY का सिनेरियो, ये मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। तो जस्ट अब हमने वेट करना है कि मार्केट भी यहाँ पे आए और रिजेक्शन ले। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड पे जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हमारे पास फाइनल जो टारगेट है गोल्ड का वो ये वाला सप्लाई जोन है हमारे पास। सप्लाई जोन हम डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ कि ये सप्लाई जोन हमने कैसे सिलेक्ट किया है। ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से हमारे पास रिजेक्शन थी, हाई मोमेंटम, यहाँ से रिजेक्शन मिली है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो हमारा फाइनल टारगेट अब ये वाला जोन है। तो अगर हमने गोल्ड को बाय में देखना तो सिंपली इसमें हमें डिमांड जोन ढूंढना होगा ताकि हम मार्केट को दोबारा नीचे से पंप होकर यहाँ पर पहुँच सकती है। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक आई है तो मार्केट की डिमांड जो भी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अब मार्केट यहाँ से दोबारा सप्लाई लेकर नीचे आएगी और यहाँ से एक अच्छे से डिमांड जोन से, जहाँ से मार्केट एक अच्छे मोमेंटम के साथ पुल बैक हुई थी, वहाँ से दोबारा ये इस डिमांड जोन तक, इस सप्लाई जोन तक पहुँच सकती है। या तो इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेगी या इसे ब्रेक करेगी। सिंपली वो मैं सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। या तो मार्केट यहाँ से आकर नीचे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद या तो इसको ब्रेक कर देगी सिंपली, ठीक है ना, जैसे ये इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ तो इसे ब्रेक कर देगी। या अगर हमारे पास मार्केट को इसने ब्रेक ना किया तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए, ये डेली टाइम फ्रेम से हमारा रिजेक्शन लेकर दोबारा यहाँ तक आ जाए या यहाँ से ऐसे ब्रेक करे। ये डिफरेंट सिनेरी हो सकता है, लेकिन करंट सिनेरियो के मुताबिक अभी हमारे पास यही ऑप्शन है कि मार्केट यहाँ से सेल की तरफ बढ़ रही है और यहाँ से दोबारा हमें यानी कि डिमांड जोन से डिमांड लेकर दोबारा पुल बैक करें। तो ये डिमांड जोन है, इसलिए हम इसे ग्रीन में शो करते हैं। ये हमने ग्रीन में शो कर दिया। और सिंपली अगर हम सप्लाई जोन भी देखें, यहाँ पर हमारे पास सप्लाई जोन ये मैंने ऑलरेडी कल हाईलाइट किया था, इसे मैं एक्सटेंड करूँ तो मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन यही चीज़ होती है, हमने ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लिया करनी है ताकि जो हमारा ट्रेंड होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारी ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो सिंपली इसमें यही होगा कि हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये तो था हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रेटजी पे हमारा कंटेंट। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स और फीडबैक और हमारे यानी कि इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। थैंक यू। खुदा हाफिज़।